तो आप देख रहे हैं पेनी पॉकेट्स और इस वीडियो में हम समझेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, जहां ओला का शेयर 111 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और हमने इसमें देखा है कि जब से आईपीओ में ये शेयर लिस्ट हुआ है वहां से इन्वेस्टर्स को डबल रिटर्न तो दे चुका है, लेकिन अपने डबल रिटर्न देने के बाद 150 के स्तरों से ये गिरते हुए 111 पे आके रुका है और काफी दिनों से यही ट्रेड कर रहा है। तो जिन किसी के पास भी आईपीओ में अलॉट हुआ शेयर है उन्हें रिटर्न तो अच्छा खासा मिल गया होगा अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा तो, लेकिन इस वक्त अगर शेयर का प्राइस देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे और ऑल टाइम जो लो है इसका, जहां से इसने स्टार्टिंग किया वहां से 40% ऊपर है। ये एक ऐसी जगह शेयर फंसा हुआ है जहां से मेक और ब्रेक की स्थिति बनती है। तो आने वाले समय में इन शेयर प्राइसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा ये चीज हम समझ लेते हैं। देखिए, ओला का शेयर प्राइस इसलिए बैलेंस हुआ पड़ा है क्योंकि ये ओवररेटेड हो चुका था। आईपीओ पे आने के बाद वहां से प्राइस का डबल होना और कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा होना, खास करके कंपनी के जितने भी क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो सब नेगेटिव में आते हैं। कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वो 1500 करोड़ के घाटे में बैलेंस शीट है इनकी। और जो हमने इस वक्त शेयर को गिरते हुए देखा है इसका मूल्य कारण ये है कि आने वाले समय में, जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो लास्ट क्वार्टर जून का जिसमें कि क्वार्टरली रिजल्ट 350 करोड़ का ओला के अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी सेकंड क्वार्टर में ओला का घाटा ही होने वाला है, जैसा कि 2023 के क्वार्टर में रहा। उस समय ये 247 करोड़ का घाटा था। तो क्या इस बार वहीं रहेगा या फिर अपने 300 करोड़ के घाटे को भी पार करेगा? इन सब चीजों को देखते हुए और आने वाले क्वार्टर रिजल्ट का नेगेटिव रिटर्न हो सकता है, ये देखते हुए शेयर्स अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। तो क्या ये सही टाइम है शेयर को बाई करने का? तो इसके लिए आपको अपना फंडामेंटली रिसर्च करना पड़ेगा। आपको खुद ये तय करना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे टू व्हीलर ईवी सेगमेंट के जो सेक्टर है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ओला एक तरीके से अगर देखा जाए तो टू व्हीलर ईवी मार्केट का 80% मार्केट शेयर इसने कवर किया है। जिस तरीके से फोर व्हीलर में टाटा मोटर्स का बहुत नाम है ईवी सेगमेंट में, जिस तरह से टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में मार्केट का कैप्चर कर रखा है, वैसे ही टू व्हीलर में ओला है, लेकिन सेकंड है। उस हिसाब से 80% मार्केट कैप तो ओला के पास है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो ये उल्टा रिवर्स हो जाता है। जहां ओला पहले नंबर पे आ रहा है अपने मार्केट शेयर पे, वहीं अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये सबसे लास्ट में आ जाता है। तो यही कारण है जो ओला को इतने नेगेटिव्स के साथ भरती है। और साथ ही में जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है कि ओला के 80,000 स्कूटर्स उसके सारे सर्विस सेंटर्स पे एक तरह से सर्विसिंग के लिए आके रखे हुए हैं, जिनमें इतने सारे ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स है, चाहे जो टच स्क्रीन है उसकी प्रॉब्लम कह ले, या साइड स्टैंड का, या फिर मोटर के इश्यूज, बहुत बड़े बड़े इश्यूज के साथ साथ छोटी छोटी ऐसी भी ग्लिचेस है जिसके कारण या तो वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन इस समय ओला की सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि वो अपने पूरे मैन पावर के साथ और पूरे अपने सर्विस सेंटर के फुल्ली ऑक्यूपाइड जो उनकी फोर्सिंग है उसके साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो कस्टमर्स है जिन्होंने ओला का स्पेशल पैकेज भी लिया है सर्विसिंग का, उन्हें भी 2 से 3 महीने या किसी किसी को 4-4 हफ्तों तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है। इस समय ओला के सर्विस सेंटर की जो हालत है वो इतनी खराब है कि वो पूरे मैन पावर यूज करने के बाद भी कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। यहां तक कि कस्टमर्स अब सर्विस सेंटर की जगह शोरूम्स में अपनी जो स्कूटीज हैं उनके प्रॉब्लम्स को लेकर के जा रहे हैं, जबकि शोरूम में तो सिर्फ उनके स्कूटर सेल होते हैं। फिर कस्टमर्स को इतने हैवी अमाउंट देने के बाद भी एक ऐसा स्कूटर मिलता है जिसकी रिलायबिलिटी पे सवाल उठता है कि ये कभी भी कहीं भी बीच रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हालांकि इसके जो सीईओ है भावेश अग्रवाल, उनके तरफ से ये कहा जाता है कि थाउजेंड्स में ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है, मतलब 100 में से किसी 1-2 में है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। हर बात पूरी तरीके से सच बताई नहीं जाती। वो लोग भी अपने पूरी बातों को ये सच नहीं बता रहे। अगर 20% प्रॉब्लम है तो उसे 2% करके बता रहे हैं। तो ये सब चीजें ओला को सुधारनी पड़ेगी। आप खुद ही समझिए पड़ेगा कि हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियां जो आज 25-30 साल से इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में राज कर रही है, क्या ये ईवी के बाइक्स को इतनी जल्दी या ईवी के स्कूटर को नहीं ला सकते थे? ये भी ला सकते थे। क्या इनके पास फैक्ट्रीज की कमी थी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी, या फिर इनके पास ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं था कि ये इस काम को नहीं कर सकते? लेकिन कुछ सेक्टर्स जो नए नए इनोवेट होते हैं उनमें बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा हमारे सामने लाया गया है जहां पे रिसर्च और प्रोडक्ट्स की इनोवेशन में ध्यान देने के बाद इनका जो रिलायबिलिटी है उस पर टेस्ट नहीं किया गया, और ये जल्दी से जल्दी मार्केट में जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, जितना ज्यादा हम क्वांटिटी में ये प्रोवाइड कर पाए अपने कस्टमर्स को, इस चक्कर में ये चीजें मार्केट में आती हैं। क्या लिथियम बैटरी सिर्फ ओला के पास है, बजाज, टीवीएस या फिर हीरो होंडा के पास नहीं? तो ये सब चीजें समझने की बात है। अगर कोई प्रोडक्ट
मार्केट में हाइप बनाते हुए अगर जल्दी अवेलेबल होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आने वाले समय में ओला अपना 2 व्हीलर बाइक भी लेके आएगा, तो ये तो शुरुआत की जो बाइक्स आएंगी या शुरुआत के 1 साल या 1.5 साल होगा, इनमें वो जो पहले कस्टमर इन्हें बाई करेंगे वो इसका रेटिंग देते हुए दिखेंगे, वो इसका रिव्यू देते हुए दिखेंगे कि क्या इस गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्या है या किस तरह के प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद जाके इनमें इम्प्रोवाइज होगा, फिर उनका वर्जन 2, वर्जन 3 या जनरेशन 2 या जनरेशन 3 इस तरह की चीजों के साथ उसमें बदलाव होगा। तो क्या पहले जो चीजें उन्हें खुद टेस्ट करके देखनी चाहिए। सेगमेंट और खास करके इस सेक्टर में ओला इलेक्ट्रिकल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करता है या इतना ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाता, तो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स इस तरह नहीं बैठे हैं और 100, 100, 125 रुपए में ओला जैसी ईवी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक का जो शेयर्स है वो इतने चीप तरीके से प्रोवाइड होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर यही सिने तरफ से देखे कि अगर ओला 2000-1500 करोड़ तक के प्रॉफिट में बैठी होती और पूरे देश में इसकी अवेलेबिलिटी होती, पूरे देश में इसके स्कूटर की डिमांड होती, सेलिंग बहुत ज्यादा होती और इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो क्या ये शेयर प्राइस 100-125 का होता? ऐसा नहीं होता। ये भी 1000-2000 पे ट्रेड करता जिस तरीके से बजाज ऑटो, टीवीएस। इस समय में अगर ओला इलेक्ट्रिक को भी अपने शेयर प्राइस को हीरो मोटोकॉर्प की तरह, टीवीएस आईक्यूब की तरह या फिर बजाज चेतक की तरह उनके शेयर प्राइसेस की तरह थाउजेंड्स में अगर लेके जाना है तो इसके लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को सुधारना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया और वो वीडियो आपको लिंक में मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे खुद इसके फंडामेंटल्स के साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट के शेयर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उस हिसाब से आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि इसकी प्रेजेंस क्या है और फ्यूचर में डिमांड क्या है। तो उस हिसाब से आप इसमें टाइम टू टाइम और एक लिमिटेड तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर